माइनिंग सेक्टर के बिना इकोनॉमिकल एक्टिविटी लगभग असंभव है। इसीलिए हम उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि माइनिंग पूरा जीवन का एक आधार है। और आज भी देश में 72% ऑफ पावर जनरेशन, जो पावर डिमांड कोल सेक्टर से ही आज फुलफिल होता है, क्योंकि बिना बिजली का, बिना इलेक्ट्रिसिटी का एक दिन भी जनता तैयार नहीं है रहने के लिए। अगर खाना नहीं है तो 2 दिन भूखा रहेगा, मगर बिजली नहीं है तो 1 घंटा भी लोग नहीं रहते हैं। इसलिए हमारा जिम्मेदारी बनता है, जो जनता का जो एक्सपेक्टेशन है, एक एक्सपेक्टेशन के आधार पर हम पूरा व्यवस्था करना होगा। बढ़ते हुए इकोनॉमी एक्टिविटी इंडस्ट्रियलाइजेशन की साथ साथ भारत की एनर्जी डिमांड को तेजी से आज बढ़ रही है और इसके लिए हम कोल प्रोडक्शन का भी उसके आधार पर हम बढ़ाना होगा। कोल प्रोडक्शन टोटल वैल्यू ऑफ लगभग 1,86,000 लाख करोड़ है। इसीलिए हम इसी दिशा में माइनिंग भारत लगातार प्रयास कर रही है। 2024 में हमारा कोल प्रोडक्शन 997 मिलियन टन रहा। आज भारत अगर लास्ट 10 ईयर्स अगर तुलना किए तो 76% कोल प्रोडक्शन भारत में बढ़ा है। 2020 तक 1.5 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स के मदद से यह टारगेट रीच होना हमारे लिए अनिवार्य है, जरूरी भी है। उसी तरह सस्टेनेबिलिटी टारगेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और क्लीन टेक्नोलॉजी जैसे इसके लिए लिथियम हो, कोबाल्ट हो और कॉपर जैसे मिनरल्स का डिमांड भी अपना देश में तेजी गति से आगे बढ़ रही है। और कोल और माइन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सबका रिस्पांसिबिलिटी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश में कोल और माइन की सेक्टर में अलग अलग रिफॉर्म्स जो जरूरत है सभी रिफॉर्म्स लाया है और भविष्य में स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके जो भी रिफॉर्म्स इस कोल सेक्टर में, जो भी रिफॉर्म्स इस माइनिंग सेक्टर में जरूरत है, उस पूरा का पूरा रिफॉर्म्स लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार है। 2015 से पहले कोल एंड माइन सेक्टर में कई प्रॉब्लम्स में थे। ब्लॉक एलोकेशन में लीगल इश्यूज थे, राज्यों का सही रेवेन्यू नहीं मिल रहा था और लीज रिन्यूअल में भी देरी होता था। लेकिन आज 10 साल में हालत पूरा हम रिफॉर्म्स के कारण बदल दिए हैं। आज कोल और माइन सेक्टर में देश की अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत क्षेत्र में एक बन गए हैं। MMDR एक्ट में अमेंडमेंट्स करके ऐसी कई रिफॉर्म्स लाए हैं जिसमें माइनिंग सेक्टर को भारत में तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। प्राइवेट सेक्टर को भी भागीदारी होने के बाद माइनिंग सेक्टर को एक नया दिशा आज मिल रही है। एक्शन रिजीम आने के कारण आज माइनिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आई है और अब तक लगभग 442 ब्लॉक्स का एक्शन हुए हैं। इन रिफॉर्म्स के कारण आज स्टेट गवर्नमेंट्स को एडिशनल रेवेन्यू भी प्राप्त हो रही है। 2015 से अब तक स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑक्शन प्रीमियम और रॉयल्टी के रूप में आज 2 लाख करोड़ 69,000 का आज रेवेन्यू प्राप्त किया है, जो
2004-2014 के बीच में केवल 55,000 करोड़ का रेवेन्यू था।